हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के एनालिसिस में। हर एक यूपीएससी या जो भी किसी भी एग्ज़ाम का एस्पिरेंट हो, उसकी लाइफ में एक फेस आता है कि लगता है भाई इस एग्ज़ाम को छोड़ दें और किसी और चीज़ की तैयारी करते हैं। लेकिन किसी और चीज़ की तैयारी करने में भी एक फेस आता है कि अगर मैं ये नहीं कर पाता तो वो चीज़ होगी कि नहीं होगी। और ये लाइफ का ऐसा फेस होता है जिससे निकलने के लिए हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों में पढ़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निकलना इस फेज से था कि ये जो हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है किसी भी प्रिपरेशन के दौरान, इस टाइम वेस्ट को हम टाइम यूटिलाइजेशन कैसे करें। लेकिन इसी टाइम वेस्ट का टाइम यूटिलाइजेशन करने के चक्कर में हम किसी और टाइम वेस्ट में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मोबाइल चलाया, मोबाइल निकाला कि गूगल करना है प्रीवियस पेपर ऑफ जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, है ना, कि उसका ये वाला क्वेश्चन है, नहीं आ रहा। एक क्वेश्चन गूगल किया, अचानक से यूट्यूब पे, इंस्टा पे कोई नोटिफिकेशन दिख गया, कुछ एक रील्स जो है वो अपने को दिख गई, और वहाँ से वो टाइम वेस्ट का प्रोसेस शुरू होता गया। प्रोसेस चला एक बार, और फिर वो प्रोसेस इतना लंबा गया कि दोबारा से ये गिल्ट होने लगा यार टाइम वेस्ट हो गया। फिर साथ में एक चीज़ आती है, सोने में 2 घंटे बचे हैं या खाना खाना 1 घंटा बचा है, यार 1 घंटे में 2 घंटे में 10 घंटे पढ़ाई के करनी है, इसमें हम क्या ही कर लेंगे, वो फिर और टाइम वेस्ट होता चला जाता है। और एक गिल्ट लगातार बढ़ता जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि गिल्ट से ओवरकम नहीं हो पाते, लेकिन साथ में एक ये चीज़ आ जाती है, यार ये मुझसे नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फुल मेहनत करते हैं और उसके बाद भी ये डाउट आने लगता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरा एक बैकअप ऑप्शन देखने लगते हैं कि ऐसा कुछ करें जिससे जो हमारा बैकअप प्लान है वो सक्सेसफुल हो सके। यही चीज़ करते हैं बहुत सारे लोग। आई कांटेक्ट है, कैमरा में देख कर ना मुझे अपनी शक्ल दिखती है तो थोड़ा सा, है ना, मन में बातें आती हैं, बस करना है। रीजन में बताऊंगा मैं सारी बातें क्यों कर रहा हूँ, आप समझोगे इसका रीजन क्या है। तो फिर हर एक एस्पिरेंट की लाइफ का ये एक फेज़ होता है। रीजन क्या होता है एस्पिरेंट की लाइफ में, फिर एक फेस ऐसा भी आने लगता है कि उससे थोड़े से नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं उसके दिमाग में, और नेगेटिव थॉट यहाँ तक कि सुसाइड वाले थॉट्स भी कॉमन होते हैं। कितने भी पॉजिटिव रह लो, अगर एक टाइम पे सक्सेस ना मिले तो वो आ जाते हैं। रीज़न क्या है उनके आने का? रीज़न ये नहीं है कि आपको अपने फेलियर का डर है, या मान लो आपके जो कैरियर ऑप्शन चेंज करने का उसका भी ऑप्शन की बात कर लें। रीज़न उसका ये नहीं है कि आपको अपने से डर है फेलियर से। कभी आप सोच के देखिएगा, आपको अपने से डर नहीं लगता, किसी इंसान को नहीं लगता करियर के मामले में कि वो अपने से डरे। इंसान को डर लगता है कि 1 साल बाद और अगर मेरा ये सिलेक्शन नहीं हुआ, फैमिली वाले पूछेंगे बेटा क्या हुआ, उनको जवाब देने का जो डर है वो डर, सोसाइटी को जो जवाब देने का डर है, जो समाज को जवाब देने का डर है वो डर, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने की प्लानिंग पे अपने दोस्तों को जवाब देने का जो डर है वो डर हमारे अंदर नेगेटिव थॉट जो है उनको भर रहा होता है। कभी महसूस कीजिएगा इस चीज़ को। आप अपने डर को आप ऊपर ले जा सकते हैं, मतलब अपने डर को आप ख़त्म कर सकते हैं, अपने डर से ऊपर जा सकते हैं। भाई मुझसे नहीं हो रहा, आज नहीं हो रहा, मैं 1 बार करूँगा, कल 2 बार करूँगा, 3 बार करूँगा, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन उस डर से कैसे ओवरकम करना है? मान लीजिए आपने कोशिश की, चलिए नहीं हो रहा, छोड़ते हैं। फिर एक डर हो गया, ये छोड़ दिया, यार ये भी डर खतरनाक है। अब प्रेशर जो बिल्ड होता है। अच्छा, एक और चीज़, करियर ये वाला क्यों चुन रहे थे हम? सपोज करो आपसे अगर कोई पूछे, सीरियसली पूछे कि भाई, मतलब आप जैसे मान लो यूपीएससी है या आप एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, करियर क्यों चुन रहे थे ये वाला? एक जो कॉमन आंसर आता है, समाज सेवा। समाज सेवा तो बहुत सारे माध्यम से हो सकती थी, मेन पॉइंट समाज सेवा नहीं है। मेन पॉइंट ये है कि अभी तक आपने अपनी फैमिली में, अपने समाज में जो एक इनसिक्योरिटी डायलेमा देखा है, आप उसे सिक्योरिटी में बदलना चाह रहे हो। आप ये चाह रहे हो कि मेरी जो अगली जनरेशन है वो मुझसे बेहतर हो। आप ये चाह रहे हो कि अगर मैं समाज में कंट्रीब्यूट करूं तो उसका रिकॉग्निशन मुझे मिले कि हाँ मैंने ही ये चीज़ की है। आप ये चीज़ चाह रहे हो कि ये जो फैमिली है, ये जो मेरे दोस्त हैं, इनसे मैं अपने को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करूं, और ये एक कहीं ना कहीं
पीछे का सबसे बड़ा बैकअप यही होता है, रीजन यही होता है। वरना तो आप फिर बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखते होंगे जिनको सच में समाज सेवा करनी होती है कि भाई उन्होंने आईएएस तक की नौकरी छोड़ दी, बहुत कुछ अलग करने लगे फील्ड में। अच्छा, इस टाइम ना जब आप तैयारी कर रहे हो तो एक और नया कंसेप्ट आता है माइंड में, अरे यार मैं तो इस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ, ये वाला कर लेता हूँ। जैसे मान लो तैयारी कर रहे हो, आपको लगा यार भाई पॉलिटिक्स तो मेरे रग रग में भरी हुई है, पॉलिटिक्स में मज़ा आएगा। आपको लगा नहीं पॉलिटिक्स में तो पैसा चाहिए, पहले फेम कमाना, वो फेम यार मैं पोइट्री बहुत अच्छी कर लेता हूँ। ये कुछ चीज़ें मन में चलती रहती हैं। बहुत सारे लोग इससे ओवरकम करने के लिए, इस फियर से, इस डर से ओवरकम करने के लिए नए नए प्रोसेस अपनाते हैं। फिर कुछ नेगेटिविटी, रील्स, इंस्टा जैसा पहले भी बोला, यूट्यूब शॉर्ट्स तो बहुत कम है, कुछ और एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं जिसमें आ जाता है हमारा नशा, एक अकेलापन। कोई कुछ बोले यार तुरंत गुस्सा आ जाए, मतलब मान लो किसी ने बोल दिया कि भाई तने ये क्यों पूछ लिया, तो हो सकता है अगली बार से उससे ये चीज़ ही पूछना बंद कर दें। किसी ने एक बार कॉल नहीं उठाई, अगली बार कॉल ही करना बंद कर दें। लगता है यार मतलब कोई अपना है नहीं। और ये सच्चाई भी है कि इस फेस में अपना आपके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। एक बहुत कॉमन बात बोली जाती है, भाई मेरे पेरेंट्स जो हैं वो मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत लंबे साथ देते हैं पेरेंट्स, यहाँ तक कोई नेगेटिव बात नहीं है, लेकिन उनकी भी एक लिमिट होती है। और जो हम मीडियम फैमिली है या जो पुअर फैमिली है, उनकी एक लिमिट होती है, वही सिक्योरिटी वाली। उनको भी लगता है कि यार कुछ तो कर रही है ना, क्योंकि एक प्रेशर उनके ऊपर भी डेवलप हो जाता है। अच्छा, मैं कभी एक चीज़ बताऊँ आपको, कभी कभी ना पेरेंट्स को भी इतनी जल्दी नहीं होती, लेकिन उनके ऊपर भी एक प्रेशर डेवलप हो रहा होता है कि भाई तुम ये करो, ऐसे करो, अपने बच्चे को क्या करा दो, ये कराओ, वो कराओ। वो दब जाते हैं कहीं ना कहीं आके हमसे बेहतर। जो हमारी नई जनरेशन है वो भी तो थोड़ा बहुत जवाब देनी सीख गया, लेकिन वो जवाब नहीं देते। ये भी बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। तो जो मैं बोल रहा था कि यूट्यूब, इंस्टा, शॉर्ट्स, रील्स, इनसे फिर हम थोड़ा सा नेगेटिव एडिक्शन में चले जाते हैं, जो होता है नशा। प्लेजर, किसी भी चीज़ का प्लेजर होता है, वो शॉर्ट टाइम जो प्लेजर होता है किसी भी चीज़ का हो सकता है। और वो प्लेजर, स्पेशली इंटरनेट वाला प्लेजर, कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप की एक एडिक्टिव वीडियोज़ हो सकती हैं, है ना, किसी भी टाइप की। और वो जो वीडियोज़ हैं वो ख़तरनाक हो जाती हैं कभी कभी। अच्छा, वो ना आपकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों पे गहरा असर डाल दिया है। महसूस क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, आप एक जगह बैठे हुए हो, एक कमरे में हो, 10 दिन से निकले नहीं घर से। बहुत अजीब हो जाता है, वो उस चीज़ का पता नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत नेगेटिव इफेक्ट डालती जा रही है। आपका रूटीन बेकार होता जा रहा है डेली, और उस रूटीन के चक्कर में आपके दिन बेकार हो रहे हैं, और फिर दिन में वही साल, महीने, ये सारी चीज़ें बीतती जा रही हैं। दूसरा, हमारे अंदर फियर क्या होता है कि, या एक मैं बोलूँ कि एक नेगेटिव या एक थॉट अलग टाइप की क्या होती है कि यार उसका कैसे हो गया, उसने कैसे कर लिया, वो तो बहुत मेहनत करता होगा। यानी कि हम दूसरे की मेहनत से अपनी मेहनत को कंपेयर करने लगते हैं। अब ये मेहनत जो कंपेयर करते हैं वो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब इस टाइप में करते हो, अरे मैं तो उससे बहुत ज़्यादा होशियार हूँ, मैं तो जो 10 दिन में करेगा वो 1 दिन में कर लूँगा। या कुछ लोग इस टाइप में भी कंपेयर करते हैं कि यार अगर उसने ही 5 दिन में ये चीज़ किया तो मैं तो इसमें 15 दिन लगाऊंगा। अब ये भी थोड़ा कंसेप्ट सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि अपने को किसी से कंपेयर करना है, नहीं करना। कंपेयर करना अच्छी बात है, लेकिन उसी जैसा बनना ये गलत बात है, क्योंकि आप उस जैसे हो नहीं। यार आपकी फैमिली कंडीशंस अलग है, हमारी हमारी बैकग्राउंड अलग है, हमारा थिंकिंग पावर अलग है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हमसे दूर करती हैं। हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब इन चीज़ों से गुजर रहा होता है, जैसे मैंने बोला कंपैरिजन वगैरह करते करते, फिर वो एक अकेलेपन में आ जाता है। अब उसे अकेलापन कुछ दिन के लिए बहुत अच्छा लगा, है ना, कुछ दिन लगा गजब, सोसाइटी से, समाज से अलग रहा, लगा मज़ा आ रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद वो अकेलापन उसके नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट होता जाता है। अकेलेपन की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। यानी कि एक आप देखोगे 11th-12th में, जैसे मान लो अभी आप रात में किसी से 2-3 बजे आराम से बात कर सकते हो, लेकिन हो सकता है कि पहले आप इस तरह की बात ना कर पाएँ। रीज़न कोई भी हो इसका, ठीक है, फैमिली होता है कि मान लो आपके पापा आके पूछ लें, मम्मी आके पूछ लें, बेटा इस समय क्या कर रहे हो,
ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक जो हमारे ऊपर प्रेशर था, जो पॉजिटिव प्रेशर था, कहीं ना कहीं इस लाइफ में आके वो पॉजिटिव प्रेशर भी हट जाता है। इसका रीज़न क्या होता है, मैं एक रीज़न बताऊँ। आपका फैमिली में कोई मेम्बर आया, आप किताब नहीं पढ़ रहे, आप मोबाइल चला रहे हो। पहले क्या होता था, अगर आप किताब नहीं पढ़ रहे, आप किताब लेके बैठोगे। अब भी आप अगर वो मोबाइल है, आपको खाली मोबाइल की एक टैब चेंज करनी है और वो मोबाइल आप चलाते रहो। वो जैसे चाहेगा आप जो मोबाइल में कंटिन्यू कर देते वो कंटिन्यू कर लोगे। यानी कि आपके ऊपर जो एक प्रेशर था कि पढ़ना है, वो ख़त्म हो गया। दूसरे इसमें जो कंटिन्यूस टेस्टिंग वाली प्रोसेस है वो ख़त्म हो गई। यानी कि अब आपको सुधरने का मौका नहीं मिलेगा, आपको सीधे एग्जाम में जाके बैठना है। टेस्ट सीरीज आपको वो मौका नहीं देती सुधरने का। वो अगर आप पर्सनल लेवल पे जितना कर लो, लेकिन एज ए फैमिली प्रेशर में क्या होता था, आपको टेस्ट के नंबर बताए जाते थे, आपको सुधरने का मौका मिलता है, आपको सुनाया जाता ही है। अब तो एक लाइन कह दी जाती है, तुम्हारी लाइफ है, कर लो जो करना है। और लाइन अच्छी, ये लाइन ना उस टाइम बहुत गहरा असर डालती है। लगता है कि यार सही बात है। 2 दिन मतलब किताबें ख़त्म। तीसरे दिन फिर क्या होता है, तीसरे दिन वो जो लाइफ है ना, वो लाइफ किसी की स्टोरी देख के, किसी की रील्स देख के, या किसी का पड़ोस में कुछ झगड़ा देख के, ब्रेकअप देख के, वो दोबारा से चेंज होती चली जाती है और फिर दोबारा से अपनी चीज़ें ध्यान आती चली जाती हैं। इसी समय, इसी एज में एक रिलेशनशिप वाला जो मुद्दा है वो भी बहुत गहरा होता है कि रिलेशनशिप का क्या बवाल है। ये बहुत सारी रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि एक टाइम बाद लगता है कि बेकार है, एक टाइम बाद छूट जाती हैं। लेकिन जो उसमें टाइम वेस्ट हुआ उस टाइम पे, वो टाइम कैसे वापस आएगा? जो आपकी एनर्जी वेस्ट हुई उस टाइम पे, वो एनर्जी कैसे वापस आएगी? जो आपका रूटीन बिगड़ा उस टाइम पे किसी के चक्कर में, वो रूटीन कैसे वापस आएगा? नहीं वापस आना। अब उसका नेगेटिव प्रेशर हमारे माइंड पे चलता रहता है, क्योंकि उसे हम बहुत सीरियस ले चुके होते हैं, उससे हम अपनी लाइफ का मुद्दा बना चुके होते हैं। लेकिन जबकि सच्चाई यह है कि आपकी लाइफ में आपके अलावा जीवन भर आपका कोई साथ नहीं देने वाला। हर रिश्ते में धोखा मिलता है, चाहे वो किसी का रिश्ता हो। लेकिन हम उससे पहले से इमेजिन नहीं करके चलते। हमें क्या लगता है कि ये ही हमारा फ्यूचर है, जबकि फ्यूचर वो है ही नहीं। सच्चाई ये है, वो आपका प्रेजेंट है, और वो प्रेजेंट आपका पास्ट बन के फ्यूचर ख़राब कर रहा होता है। वो प्रेजेंट आपका पास्ट बन के फ्यूचर ख़राब कर रहा होता है। जिसे हम अपना फ्यूचर मान रहे थे वो ख़राब हो गया, जिसे हमने अपना फ्यूचर माना था वो फ्यूचर ही हमसे अलग हो गया, डिटैच हो गया। अब इसके कंसेप्ट्स आ जाते हैं कि ओवरकम, यानी ये भी अपने आप में एक फियर होता है। कभी आप एक चीज़ देखिएगा, रिलेशनशिप का सबसे बड़ा फियर है कि छूटना। मतलब यार, जो भी आपका पार्टनर है ना, एक डर लगा रहता है ये मुझसे साथ छूट ना जाए। वो जो डर है, और वो एस्पिरेंट को चाहिए होता है वो डर। रीजन क्या, मैंने बोला वो अकेलेपन में जी रहा है। अगर उससे आप वो चीज़ छीनोगे तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अकेला रह गया, और अगर वो अकेला रह गया तो वो उस चीज़ को नेगेटिव थॉट्स में कन्वर्ट कर लेगा। तो ऐसे बहुत सारे डर हैं जो आप अपनी लाइफ से गुजर रहे होगे। वीडियो लंबा होता जा रहा है, मन में तो बहुत सारी बातें हैं स्पिरिचुअल वगैरह। देखते हैं कभी मौका मिला दोबारा से, है ना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो कोशिश करो, लास्ट में एक ही सॉल्यूशन है इसका, पब्लिक फियर को साइड कर दो बिल्कुल। आप अपनी कमजोरी पहचानो। कमजोरी आपकी हमेशा हावी होती है आपकी मजबूती पर। दोनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए, आपकी मजबूती भी, आपको अपनी कमजोरी भी, वीकनेस। जब आप अपनी उस वीकनेस को साइड लाइन करने लगोगे, थोड़ा थोड़ा करो। जैसे मान लो, मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है कि यार रात के 10 बजे के बाद फ़ोन का मैं एक अच्छा यूज़ नहीं करता, फ़ोन का बुरा यूज़ करता हूँ। 10 बजे के बाद फ़ोन रखना छोड़ दो। अब क्या होगा, जिस दिन आप ये सोचोगे ना 10 बजे के बाद फ़ोन रखना छोड़ दूँ, उस दिन आप फ़ोन में 10 बजे से 12-1 बजे तक कोई एक ऐसी अच्छी पढ़ाई की वीडियो देखोगे 3-4 घंटे। आपको लगेगा नहीं नहीं, यार फ़ोन तो इतना यूज़फुल है भाई, इसने मुझे 3-4 घंटे हेल्प करी, 3-4 घंटे मैंने पढ़ाई कर ली फ़ोन के चक्कर में। 3 दिन करोगे, चौथे दिन दोबारा से वो फ़ोन का बैड यूज़ आपके साथ हो जाएगा। तो वो जो फ़ोन का बैड यूज़ है, वो आप एक हैबिट के तहत, यानी कि आपको वो 3-4 दिन, शुरू के 1-2 दिन तो 3-4 घंटे 1-2 दिन तो पढ़ाई कर दी आपने, लेकिन लास्ट के जो 5-6 दिन बिगड़ रहे हैं वीक के, उन्हें तो बचाना है ना आपको। तो इसका एक बेस्ट यूज है कि भाई आप जो हैबिट है, आप अपनी हैबिट चेंज कर लो। 10 बजे के बाद फ़ोन या जो भी आपका टैबलेट, पीसी वगैरह जो भी है, वो आपको हाथ में नहीं लेना। ये भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं। दूसरा सॉल्यूशन ये हो सकता है कि जब करियर
चेंज करने का ऑप्शन माइंड में आए बीच में, है ना, बीच में। जैसे मान लो आपने पहले ही सोच लिया कि भाई जैसे 2023 के प्री के बाद सोच लिया कि मुझे नहीं देना, अगला अटेम्प्ट नहीं देना, किसी भी एस्पिरेंट को कोई एग्जाम नहीं देना, वो अलग चीज़ है। लेकिन मान लो आप तैयारी कर रहे हो कि देना है और आप इस समय आके सोच रहे हो कि यार मैं इसके लिए बनाऊँ नहीं बना। अब आपके दिमाग में दूसरा कोई ऑप्शन चल रहा है, अरे यार मैं तो वो चीज़ बहुत अच्छी कर सकता हूँ, मैं तो इसमें बहुत अच्छा हूँ, उसमें बहुत अच्छा हूँ। लेकिन आप एक चीज़ सोचो, कहीं ना कहीं हमारे अंदर पेशेंस की कमी है। अगर मैं ये नहीं कर पा रहा तो क्या गारंटी है कि मैं उसमें जाके फेल नहीं होऊंगा? कोई गारंटी है क्या कि मैं उसमें फेल नहीं होना, या उसमें मेरे पे इतना पेशेंस रहेगा कि मैं कर दूंगा? बहुत सारे लोग बोलते हैं यार मेरा मन है, मतलब मन है मेरा कि मैं उसमें ना झंडे गाड़ दूँ। भाई मन था जब भी तो आप इस कैरियर ऑप्शन में आए थे, मन तो आपका इसमें भी था। सोच के देखो, आज मन तो आपका इसमें भी था ना। आपने ही तो बोला था कि भाई पहले अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसे बीच में छोड़ने की नौबत आ रही है, और शुरू में आपने ये चीज़ पोटेंशियल जो आपने उसे यूज भी किया था, बेस्ट यूज भी किया था। तो ऐसी चीज़ों में सोचे कि ऐसा ना हो ये जो गलतियां यहाँ पे हो रही हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि दूसरे ऑप्शन में जाके आप बेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो गलतियां यहाँ पे हो रही हैं उनकी क्या गारंटी है वो गलतियां आप वहाँ पे जाके नहीं करोगे? अगर आपको किसी दूसरे करियर में जाना है तो कम से कम इतना तो पॉसिबल हो कि ये जो गलतियां यहाँ पे हो रही है, ये गलतियां ख़त्म हो करके दूसरी जगह वहाँ आप यहाँ गलतियों को ख़त्म करो और दूसरी जगह उन गलतियों को दोबारा से अपनी लाइफ में एंटर मत होने दो। सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यार यही है। तीसरा यह है कि हर एक एस्पिरेंट को थोड़ा सा पॉजिटिव तो होना चाहिए, लेकिन एक नेगेटिव फियर रखना चाहिए। रीज़न क्या होता है हमारे अंदर ना, नेगेटिव फियर नहीं होता तो अरे यार बात करने का ना मन ही करता है, करते हैं, चलो लंबी बात करते हैं, है ना। तो रीज़न क्या होता है कि अगर एक नेगेटिव फियर नहीं होता तो हम ना टाइम वेस्ट करने लगते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टाइम वेस्ट अब यूट्यूब इंस्टा पे कर दो, वो तो एक अलग साइड है। एक अलग साइड क्या होती है कि मान लो मेरा सिलेबस है 1 2 3 10 तक याद करनी है मुझे। अब मैंने टाइम वेस्ट किस चीज़ में किया? अरे यार मुझे तो एनी बन की स्पेलिंग याद करनी है। सेम है जी, स्पेशली ये एस्पिरेंट के साथ होता है। क्या होता है, उसने मान लो पॉलिटी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, अब उसे लगा नहीं मुझे तो पूरी कहानी पढ़नी है। अब वो यहाँ पे पॉलिटिक्स लाएगा, वो कहेगा अरे नहीं अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। अब वो पूरी हिस्ट्री में जाएगा और उसकी एक आइडियोलॉजी डेवलप होने लगेगी। दूसरे इसका एक और मेन इफेक्ट, यहाँ पे ना आप किसी एक स्पीकर को देख रहे होते हैं, है ना, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, या आप किसी एक चीज़ को देख रहे होते हैं, तो अब आपको वहाँ पे जाके क्या लगता है कि यार इस बंदे ने बात सही बोली है। उसके चक्कर में जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है ना। आप कभी देखिएगा, आपने किताब पढ़ी, आपको लगा दे किताब गजब भाई, है ना, मज़ेदार, लेकिन क्या आपने सोचा कि वो चीज़ अगर कभी आप अपने अकेले में बैठे हो तो वो आप अपने अकेले में भी सोच सकते हो उस चीज़ को, अगर वो किताब में ना लिखी होती तो? हमारी दिक्कत क्या हुई है इस मोबाइल या बहुत सारी चीज़ों की वजह से, हमने अकेले के साथ रहना, हम अकेलेपन में रहना है लेकिन खुद के साथ रहना हमने बंद कर दिया है। समझ रहे हो? दोनों में बहुत अंतर है। अकेलेपन रहने का मतलब है कि मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत की आवश्यकता महसूस हो रही है, मेरे साइड में कोई हो, मुझे इस समय हेल्प करे, मुझे हंसाए, मुझे रुलाए, कुछ भी करे। और खुद से बात करने की, खुद से मिलने का मतलब है कि आप अपने अंदर आप अपनी चीज़ों को देख पा रहे हो कि यार मैं तो ऐसा इंसान था नहीं पहले, यार मैं तो 12वीं तक या 12th तक ऐसा इंसान था कि मैं तो ये चीज़ें करता था, ये मेरे अंदर पॉजिटिव थी। अब ऐसा क्या हुआ यार, वो पॉजिटिव चीज़ें मेरे अंदर ख़त्म होती जा रही हैं, या नेगेटिव चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं। पहले क्यों वो नेगेटिव चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी? सोचिएगा। ये आपको लगेगा यार पहले मेरे अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें थी, अब वो पॉजिटिव चीज़ों में डेवलप हुई तो कैसे हुई, और वो कैसे बहुत एक एक्सट्रीम लेवल पे जा सकती हैं। एक्सट्रीम लेवल पे मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट कैसे कर सकता हूँ अपने अंदर, ये एक फैक्टर अपने अंदर हो सकता है। ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हमें खुद का आकलन करने के बाद पता पड़ेगा। और ये खुद का आकलन कभी किसी वीडियो देखने के जस्ट तुरंत बाद मत कीजिएगा कि मैं ऐसा हूँ। नहीं, आप ऐसे नहीं हैं। आपने ऐसी वीडियो देखी, आपने ऐसा एक पिक्चर देखी, आपने ऐसा अपने विजुअलाइजेशन किया, इसीलिए आप ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हो। आप ऐसे हो ही नहीं। आप ऐसे छोड़ो, आप दुनिया में किसी जैसे हो ही नहीं किसी भी कंडीशन में। कभी कभी हमको क्या लगता है कि जैसे मान लो अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपको लगेगा यार मैंने आपके लिए बहुत सारी बातें ऐसी की जो आपसे रिलेटेबल हैं। नहीं, ये सारी बातें मैंने अपनी की।
आपको रिलेटेबल क्यों लगी? क्योंकि आपने ये वीडियो देखी, आपने अभी तक अपने से बात नहीं की, लेकिन जब आप ये वीडियो देख रहे हो आपके मन में अंदर से क्वेश्चन आया, क्या मैं भी ऐसा हूँ? आपने अपने अंदर बात करने की कोशिश की और आपको लगा कि हाँ यार, इस बंदे ने सही बोला, मैं भी ऐसा हूँ। अब आप अपने अंदर इस वीडियो को बंद करके खुद से बात करने की कोशिश करोगे ना, लगातार लगातार लगातार, आपको अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें दिखती चली जाएंगी कि कुछ तो है जो चेंज होता है। तो ये एक यूपीएससी या एक नॉर्मल एवरेज एस्पिरेंट की लाइफ। पता नहीं वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। टैबलेट है पकड़ रखा है, वीडियो हिल भी रही होगी, कोई नहीं, ठीक है। तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत सारी ऐसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, इच्छा करी तो। चलो, धन्यवाद।